जय गुरुदेव। बंधुओं, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका इस गुरु दरबार में। आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक कथा। राजा का एक हाथी था जिसे राजा बहुत प्रेम करता था। सारी प्रजा का भी वह प्रिय पात्र था। उसकी प्रियता का कारण यह था कि उसमें अनेक गुण निहित थे। वह बुद्धिमान एवं स्वामी भक्त था। अपने जीवन में अनेक पराक्रमों से उसने बड़ी यशोगाथा प्राप्त की थी। भयंकर युद्धों में अपनी वीरता दिखाकर उसने राजा को विजयी बनाया था। अब वह हाथी धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। उसका सारा शरीर शिथिल हो गया, जिससे वह युद्ध में जाने लायक नहीं रहा। एक दिन वह तालाब पर पानी पीने गया। तालाब में पानी कम होने से हाथी तालाब के मध्य में पहुंच गया। पानी के साथ तालाब में कीचड़ भी खूब था। हाथी उस कीचड़ के दलदल में फंस गया। वह अपने शिथिल शरीर को कीचड़ से निकालने में असमर्थ था। वह बहुत घबराया और जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। उसकी चिंघाड़ सुनकर सारे महावत दौड़े। उसकी दयनीय स्थिति को देखकर वे सोच में पड़ गए। इतनी विशालकाय हाथी को कैसे निकाला जाए? आखिर उन्होंने बड़े बड़े भाले भोंके, जिसकी चुभन से वह अपनी शक्ति को इकट्ठी करके बाहर निकल जाए, परंतु उन भालों ने उसके शरीर को और भी पीड़ा पहुंचाई, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह समाचार जब राजमहल में राजा को ज्ञात हुआ तो वे शीघ्र गति से वहां पहुंच गए। अपने प्रिय हाथी को ऐसी हालत में देखकर राजा के आंखों से आंसू बह निकले। कुछ सोचकर राजा ने कहा, बूढ़े महावत को बुलाया जाए। बूढ़े महावत ने आकर राजा को सलाह दी। हाथी को बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि बैंड लाओ, युद्ध का नगाड़ा बजाओ और सैनिकों की कतार इसके सामने खड़ी कर दो। राजा ने तुरंत ही आदेश दिया कि युद्ध का नगाड़ा बजाया जाए और सैनिकों को अस्त्र शस्त्र के साथ सुसज्जित किया जाए। कुछ घंटों में सारी तैयारियां हो गई। जैसे नगाड़ा बजा और सैनिकों की लंबी कतार देखी, हाथी को एकदम से स्फुरना हुई और वह एक ही छलांग में बाहर आ गया। नगाड़े की आवाज ने उसके सुप्त मनोबल को जगा दिया। युद्ध के बाजे बजे और वह ठहरा रह जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ था। रणभेरी की आवाज ने उसे भुला दिया कि वह बूढ़ा है, कमजोर है और कीचड़ में फंसा है। तो देखिए, जीवन में मनोबल ही श्रेष्ठ है। जिसका मनोबल जागृत हो गया, उसको दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। जो मन से कमजोर है, वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। आप भी अपना मनोबल बढ़ाइए, अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। ओम शांति।